assess the contribution of the FDI to the improvement of the standard of living in low income countries। लो इनकम कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो सर ये आ गई आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सही। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये बता देना है कि एफडीआई जो है वो है क्या। सही। तो एफडीआई इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूजुअली डन बाय MNCs, multinational companies in countries abroad। This type of investment would normally be in fixed capital such as machinery and building factories। अब सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जो है वो सर क्या करेंगे यार, कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे ऑफ लो इनकम कंट्रीज के, उसके बाद बात को जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कि ये जो हमारी लो इनकम कंट्रीज होती हैं, यहाँ पे सर क्या होता है यार, लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर सर मेरे पास क्या होगा यार कि हाई डिपेंडेंसी रेशियोज। अच्छा, हाई डिपेंडेंसी रेशियो इस वजह से होगा क्योंकि पॉपुलेशन लेवल जो है वो आपका यहाँ पे ज्यादा है। दूसरा, जीडीपी पर कैपिटा जो है वो बहुत ज्यादा लो है। दूसरा ये है कि यहाँ पे सर क्या होता है यार कि डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर गुड इज मोर देन द अदर टू सेक्टर्स। मतलब कि ये जो है वो एग्रो बेस्ड कंट्रीज जो है वो होती हैं। यहाँ पे सर हमारे पास जो है वो हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल्स ऑफ इंपोर्ट्स। सही। और सर क्या होता है भाई, हाई पॉवर्टी लेवल्स। यहाँ पे हमारे पास सर क्या होता है भाई, एग्जिस्टेंस होती है ऑफ इनइक्वालिटीज, एग्जिस्टेंस होती है पुअर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये हमने बात करी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, रीजन ये है कि हेल्थ सेक्टर जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं होता। दूसरा, हमारे पास वाटर सैनिटेशन के मसले डन, प्लस यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट होगा वो सर क्या होगा, ज्यादा होगा। सही है। अच्छा, फिर हमने बात करी कि ये एफडीआई का क्या सीन है। तो सर होता पता है कि हमारे पास जो है वो
एफडीआई जो है वो यूजुअली इट टेक्स प्लेस इन योर सेकेंडरी सेक्टर। एचडीआई ओ एफडीआई जो है हमारा, वो सर क्या करती है, इट एनहांसेस प्रोडक्टिविटी, it ensures that a country is going towards इकोनॉमिक ग्रोथ। और सर क्या करती है भाई, सपोर्ट करती है आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सही है। अब होता बताए कि हमारे पास जो है एफडीआई की मैं बात करूं तो ये खर्चा करती है कहाँ पे भाई, आपका सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर है, सही है, जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ पे सर क्या है भाई, न्यू टेक्नोलॉजी पे आप कर रहे हो, ट्रेनिंग दी वर्कफोर्स। इन सबसे सर ऑब्वियस है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सर इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो सर हमने पता है हमें कि आउटपुट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, जीडीपी बढ़ता है। और सर क्या होता है आपका, मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। आपको याद होगा कि सर मेरे पास सर क्या हो रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। जब इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो सर क्या होता है, मेरे पास जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो भी मेरा इंक्रीज हो रहा होता है। और यहाँ पे अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो सर ये आ गई मेरे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये आ गया मेरा इनकम। ये आ गया आपका एई, ये आ गया आपका AE1। आप पहले जो थे वो इस पॉइंट पर थे, ये था सर आपका वाई। अब आप आ गए हैं इस पॉइंट पर। सर हमारे पास चेंज आ गया हमारी रियल नेशनल इनकम के अंदर। सही। और सर मेरे पास जो है वो चेंज आ गया है मेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर। सही। दूसरा, एफडीआई की वजह से अब मेरी जो रियल वेल्थ है उसमें इंक्रीज आएगा, टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा, thus there will be an increase in the standard of living। हेल्थ केयर, हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हो जाएगा, हाउसिंग प्रॉब्लम्स जो है वो अब कम हो जाएंगी, एजुकेशन या लिटरेसी रेट जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। सही, अगर एच डी आई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा। डन। अच्छा, आगे चलते हैं भाई कि हमारे पास जो है सर एवेल्युएशन के अंदर हम लोग जो है वो क्या लिखेंगे।
इवैल्यूएशन के अंदर आप जो है वो लिंक बताएंगे, एफडीआई एंड जीडीपी का लिंक। कि सर हमारे पास क्या होता है भाई कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ऑलवेज बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि कभी कभार लेबर जो है वो एक्सप्लॉइट हो रही होती है बाय दी मल्टीनेशनल कंपनीज, सही है, इन दी लो इनकम कंट्रीज। दूसरा हमारे पास सर क्या होता है यार कि एमएनसी विल टेक इट्स प्रॉफिट बैक टू द ओन कंट्री rather than reinvesting it। दूसरा हमारे पास क्या होता है यार कि एमएनसीज जो है वो आती हैं और वो क्या कर रही हैं भाई, एक्सट्रैक्शन करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, और सर देन दे लीव, वो डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी जो है अब हो रही होंगी मेरे पास। एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट हो रही हैं, पॉल्यूशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स, बैड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमने जब सुना था कि जीडीपी जब बढ़ता है तो देर विल बी एग्जिस्टेंस of uneven distribution of income and wealth। सर अब हम कंक्लूड करते हैं अपने आंसर को कि कंक्लूजन के अंदर एफडीआई कैन प्ले a crucial role in improving the standard of living in low income countries by bringing capital, technology, employment opportunities, competition, and infrastructure development. However, it is essential to address the challenges and limitations to ensure that FDI benefits the local population and supports sustainable development. Also, it is important to use a proper measure
to assess the standard of living as increase in material, increase in goods does not entirely increases the standard of living. सर यूं आप जो है वो अपने आंसर को जो है वो लिखें। अब अगर कोई क्वेश्चन है। सही है भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है, चले भाई।